साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को पता चल चुका होगा कि प्री पीईटी प्री पीपीएचटी इनकी डेट्स व्यापम ने आउट कर दी हैं। तो आइए हम इसकी वेबसाइट में चलें। सबसे पहले हम जाएंगे vyapam.cgstate.gov.in में। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से नोटिसेस आ चुके हैं। तो यहाँ आप जिस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर जो सूचना दी गई है उसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको प्री पीईटी प्री पीएचडी इनके बारे में। तो इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये जो नोटिस है वो ओपन हो जाता है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी एवं प्री एमसीए परीक्षा इसके बारे में इस नोटिस में दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्री एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 4 मार्च 24 और अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 24। तो इसमें अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हुई है तो उसकी त्रुटि को सुधार करने की सुविधा आपको दी गई है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। और अभी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 30 मई यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है बीई बीटेक और इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बीटेक फूड टेक है, फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है। इन सभी को इन सभी को पीईटी प्रवेश परीक्षा के अंदर रखा गया है। इसकी डेट्स भी एग्जैक्टली सेम है, 4 मार्च से 7 अप्रैल तक है और इसकी सुधार करने के लिए डेट्स दी गई हैं 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। और इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट इसमें दी गई है 6 जून 24। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि जो फार्मेसी के कोर्सेज हैं बी फार्म डी फार्म उसके लिए प्री फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कि पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा बोला जाता है। इसकी भी फॉर्म भरने की जो डेट है यानी कि फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट 4 तारीख को 4 मार्च को ओपन हो चुकी है और 7 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। और अगर कुछ गलती हुई है तो त्रुटि सुधार आप 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं और टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है 6 जून। फिर आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको कि पीपीटी प्रवेश परीक्षा बोला जाता है। इसकी भी डेट्स ये फॉर्म भरने की डेट्स और त्रुटि सुधार की डेट सेम है पर परीक्षा की तिथि इसमें 23 जून 24 कहा गया है। इसमें एक चीज़ और आप सभी देख सकते हैं 2022 में एक नोटिस दिया था गवर्नमेंट ने कि अगर जो प्रतिभागी हैं कैंडिडेट हैं वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं उनसे लिया जाएगा। और डिटेल में आपको जाना है तो vyapam.cgstate.gov.in में जा सकते हैं। अब हम इस वेबसाइट में जाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको यूज़र लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड डालना है। इसके पूरे डिटेल में जानने के लिए हम इसका यूज़र मैनुअल को क्लिक करते हैं और ये यूज़र मैनुअल है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से इसमें समझ लें। तो जैसे कि यहाँ पर ये 2 ऑनलाइन लिंक दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा जिससे कि आपका मोबाइल जो है वो आपका वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पर आप अपना नाम डालिए, यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर जो ओटीपी आएगा यहाँ पर क्लिक करने पे जब आपके पास ओटीपी आ जाए तो यहाँ पर ओटीपी को एंटर करके यहाँ सबमिट दबाना है। सबमिट दबाने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी बेसिक जो एंट्रीज हैं उसको डालना शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट का नाम है, उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है जो ऑलरेडी आपने सेव करके रखी होगी स्कैन करके उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं कि 40 से 60 KB
कि जेपीजी की फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इससे बड़ी फाइल अगर है तो आप उसको थोड़ा सा साइज आपको रिड्यूस करना है। सिमिलरली सिग्नेचर का भी स्कैन यहाँ पर अपने को अपलोड करना है, ये भी जेपीजी या पीएनजी में ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है रिलेटिव्स नेम, किसी रिश्तेदार का नाम डालना है। यहाँ आप चाहे तो अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। फिर मदर का नाम यहाँ डालना है, जेंडर है मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपका आएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका डोमिसाइल, आप छत्तीसगढ़ के हैं कि नहीं है। फिर इधर पर आता है फैमिली ईयरली इनकम, कितनी आपकी वार्षिक आपके परिवार की आय है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, और किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। फिर आता है नेशनैलिटी, और फिर यहाँ पर आपका कैटेगरी आएगा कि आप SC ST OBC किस में आते हैं। फिर इधर पे आपको मैरिटल स्टेटस देना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, और यहाँ आपको ईमेल आईडी, इसको केयरफुली भरना है। ईमेल आईडी ध्यान से भरिए क्योंकि इसी में आपको आगे सारे डिटेल्स आएंगे। फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने जो एड्रेस लिखा वो प्रेजेंट एड्रेस या वर्तमान पता है। सिमिलरली यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, अगर सेम है तो यहाँ टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारे कॉलम्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन के लिए आई एग्री करना है। फिर एक कैप्चा आएगा, उसको यहाँ पर भरना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो फिर आपका जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर आप फिर से यूज़र लॉगिन पेज में जा सकते हैं, या यहाँ से आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब दोबारा आपको जब लॉगिन में जाना है तो आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने डाला था और जो पासवर्ड डाला था उसको डाल के लॉगिन आप कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको फिर फॉर्म को फिल करना है। तो अभी तक आपने सिर्फ अपने पर्सनल डिटेल्स डाले थे, अब आपको एग्जैक्टली फिल करना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, जिस एग्जाम के लिए आप भरेंगे उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आपको जिस एग्जाम के लिए आपने फिल किया उसको यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो टिक करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा आपके डिटेल्स, लाइक 12th परीक्षा में आपको कितने प्रतिशत थे। फिर आपका ये जो एबिलिटी या क्वालिफिकेशन यहाँ पर की कौन सी है उसको आपको टिक करना है। फिर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप टीचर है कि नहीं, ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए है। और पीटी पीएमटी पीएचडी वाले पीपीएचडी में तो ये सब डिटेल नहीं पूछा जाता है, 12% पूछते हैं और बेसिक डिटेल्स होता है उसमें। और जहाँ पर अपने को पैसे भरने होते हैं वहाँ पर यहाँ पैसे का डिटेल्स भी आ जाता है। तो लास्ट में आप कंफर्म करके सबमिट करते हैं। तो ये देखिए लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि सक्सेसफुल एप्लीकेशंस है, एडमिट कार्ड डाउनलोड है, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति है और रिजल्ट डाउनलोड है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर जब आप अच्छे सक्सेसफुली अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का दावा आपत्ति करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, प्रवेश पत्र, तो यहाँ से क्लिक करके लेना है, और परीक्षा फॉर्म का रिजल्ट आपको यहाँ से रिजल्ट डाउनलोड से क्लिक करके आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियली जो आपने लॉगिन आईडी बनाया था वो लॉगिन आईडी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड ही रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ऑल द बेस्ट। आप जो एग्जाम देना चाहते हैं उसका फॉर्म केयरफुली भर लें। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।